अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। अल्लाह क्या है? एक है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। नहीं भाई? और कुरान में आप उठाकर देखें, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। और अल्लाह ताला सोना तो दूर की बात है, कभी वो ऊँगता भी नहीं। सिनतुन वला नौम क्या है? अल्लाह क्या फरमा रहे? मैं ऐसी ज़बरदस्त कुदरत वाला हूँ, ऐसी ज़बरदस्त ताकत वाला हूँ, ऐसी ज़बरदस्त जो है रोब व दबदबे वाला हूँ। सीनतुन वाला नौम, सोना तो दूर की बात है, मैं कभी ऊँगा भी नहीं, मैं ऊँगता भी नहीं। सीनतुन वाला नौम, मैं ऊँगता भी नहीं। मेरे भाई, अल्लाह ताला ने जो ऐसा ज़बरदस्त कुदरत वाला है जिसकी हम इबादत करते हैं, अल्लाह ताला ऐसी ज़बरदस्त कुदरत वाला है जिसकी हम क्या करते हैं? इबादत करते हैं। नहीं, कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया? फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। अगर तुमने मेरे हुक्मों पर अगर तुमने नहीं चला, मेरी इताअत अगर तुमने नहीं की, मेरी फरमा बरदारी अगर आप लोगों ने नहीं की, मेरी इताअत करने से, मेरी इबादत करने से अगर तुम लोगों ने इनकार कर दिया, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन, फिर जो है मेरे अज़ाब के लिए तैयार हो जाओ, मेरे अज़ाब के लिए तैयार हो जाओ। मेरे भाई, सबसे पहले तकब्बुर कौन करा सो? कौन करा? मैं सबसे पहले तकब्बुर शैतान करा सो। कौन करा? शैतान करा सो। सबसे पहले तकब्बुर शैतान करा सो। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, सजदा करने का हुक्म दिया, तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय शैतान के। सिवाय शैतान के तमाम फरिश्तों ने सजदा किया। उलमा इकराम फरमाते हैं कि शैतान जो है, अल्लाह ताला ने शैतान को बहुत हसीन और जमील बनाया था, बहुत खूबसूरत था वो। मेरे भाई, जन्नत अल्लाह ताला इतनी खूबसूरत बनाई, तो फरिश्ते अल्लाह ताला इतने खूबसूरत बनाई, हूरों को अल्लाह ताला इतने खूबसूरत बनाई, तो फरिश्तों का उस्ताद शैतान को अल्लाह ताला कितना खूबसूरत बनाया था रहेगा। नहीं भाई, गौर करने की बात है। तो शैतान को अल्लाह ताला बहुत खूबसूरत बनाया था, कहते हैं बहुत हसीन था, कहते वो बहुत हसीन और जमील था, कहते वो। जब शैतान ने तकब्बुर की वजह से आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया, तो अल्लाह ताला जो है उसके पूरे जिस्म को जो है मस्क कर दिया, बिगाड़ दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शैतान बहुत हसीन और जमील था, मगर तकब्बुर की वजह से अल्लाह के हुक्म को उसने नहीं माना, आदम अलैहिस्सलाम को उसने सजदा करने से इनकार कर दिया, तो अल्लाह ताला ने उसके चेहरे को बिगाड़ दिया। उसका चेहरा कैसा है जानते हो? जैसा बुरा जानवर है नहीं, सूअर के सर का उसका जो है सामने का चेहरा है, इसका बुरे जानवर की शक्ल का तो शैतान की अल्लाह ताला बना को ही सो, तकब्बुर की वजह से। फिर अल्लाह ताला ने क्या किया? उसे जन्नत से जो है उठाकर जो है क्या किया? दुनिया में फेंक दिया, भेज दिया। मेरे भाई, आज भी शैतान जो है छुपते छुपते फिरता है, खुल के नहीं फिरता हो, छुपके छुपके फिरता है वो, इसलिए कि उसने अल्लाह की नाफरमानी की है। हदीस पाक का मफ़हूम है, एक मर्तबा शैतान जो है मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया। किसके पास आया भाई? मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक बार शैतान आया, आको कहने लगा, क्या है मूसा, आप नबी हो, आप अल्लाह से कलाम भी करते हो, अल्लाह से बात भी करते हो, जब आप अल्लाह के पास जाओ, अल्लाह से जब बात करो,
तो अल्लाह से कहना कि एक मखलूक ऐसी भी है, वो मखलूक जो है तेरे सामने तौबा करनी चाहिए, तौबा करना चाहती है। क्या करना चाहती है? तौबा करना चाहती है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की, फरमाया कि ऐ मूसा, अगर मेरी मखलूक मुझसे अगर तौबा करना चाहता है, तौबा करना चाहती है, तो मैं जो है उसकी तौबा को भी कबूल करूँगा, उसकी गलती को भी माफ़ कर दूँगा, मगर ये एक शर्त है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम से? ये एक शर्त है, फरमाया शैतान से, इब्लीस से कहो वो जाकर जो है आदम अलैहिस्सलाम की खबर के पास जाके वो सजदा कर ले। अगर शैतान, अगर इब्लीस आदम अलैहिस्सलाम की खबर के पास जाकर अगर सजदा कर लेगा तो मैं उसकी तौबा को भी कबूल करूँगा, मैं उसकी गलतियों को भी माफ़ कर दूँगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये बातें शैतान के सामने कहीं तो शैतान का चेहरा लाल हो गया। कैसा होगा भाई? लाल सुर्ख हो गया, लाल हो गया, गुस्सा हो गया शैतान। कहने लगा मूसा अलैहिस्सलाम से, क्या है मूसा, मैंने जन्नत में आदम को सामने सजदा नहीं किया तो अब खबर के पास जाके मैं क्या सजदा करूंगा? ये कहकर वो वहां से चला गया। हदीस पाक का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन शैतान को जहन्नम में अज़ाब दिया जाएगा। हर 1,00,000 साल के बाद, हर 1,00,000 साल के बाद शैतान को जहन्नम से बाहर निकाला जाएगा। फिर कहा जाएगा जाके जो है जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम है, जाके उन्हें सजदा कर ले, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। वो बराबर इनकार करेगा और उसे बराबर जहन्नम का अजाब दिया जाएगा। हदीस पाक का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला शैतान के गले में अपने लानत का तौक डालकर एक आग की कुर्सी पर जो है शैतान को अल्लाह ताला जो बिठा देंगे, बिठा के फरिश्तों को अल्लाह ताला हुक्म दे देंगे, क्या है फरिश्तों, ये जो है जो मैं शैतान को जो अंगार की जो कुर्सी पर जो बिठाया हुआ हूँ लानत का तौक पहनाकर इसे जहन्नम में ढकेलो। फरिश्ते आग को जो है धकलने की कोशिश कर दी गए, उसको फरिश्तिया को क्या कर दी? धकलने की कोशिश कर दी गए। पूरे फरिश्ते पूरी ताकत लगाए तो भी जो है वो कुर्सी वहां से हलती नहीं गई। फिर अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दे दी गए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम 80,000 फरिश्तों के साथ आकर उसकी कुर्सी को ढकलती गए। 80,000 फरिश्तों के साथ जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर ढकलती गए, ये वो उसकी कुर्सी को हलाने भी नहीं होता गया। फिर इसराफिल अलैहिस्सलाम 80,000 फरिश्तों को लेकर आती गए, उन्होंने भी उसकी कुर्सी को हलाने नहीं होता गया। इज़राइल अलैहिस्सलाम आती गई 80,000 फरिश्तों को लेकर, उसकी कुर्सी को हलाने नहीं होता गया। अल्लाह ताला फरमाती, क्या जिब्राइल, ऐ मीकाईल, ऐ इसराफिल, मैंने जितने फरिश्तों को पैदा किया है, अगर इससे अगर डबल फरिश्तों को भी अगर मैं पैदा कर दूं, दुगने फरिश्तों को भी अगर मैं पैदा कर दूं, तो जो है ये इब्लीस की कुर्सी को कोई नहीं हिला सकता। फरिश्ते बोलते हैं, क्या है परवरदिगार, इतने फरिश्ते मिलकर भी हम इसकी कुर्सी को नहीं हिला सक रहे। तो अल्लाह ताला फरमाती, क्या जिब्राइल और मीकाईल, इसराफिल, इसलिए कि मैंने इसके गले में लानत के तौक को मैंने डाल दिया, मेरी लानत के तौक को मैंने डाल दिया है। मेरे इज्जत और जलाल की कसम, ये सेकेंड जो ये बालिश भी जो इसकी कुर्सी को कोई नहीं हिला सकता। इसलिए मेरे भाई, अल्लाह का अजाब क्या है, बहुत सख्त है। कुरान क्या होगा आप उठा कर देख रहे उलमा यहाँ पे है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद का लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाया। हमने इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद क्या है, हमने जो है दर्दनाक सख्त अजाब हमने तैयार कर रखा। इसलिए मेरे भाई, अल्लाह के अहकाम पर चले,
हमारे मुसलमानों की हालत है कैसे मालूम, रमज़ान का चांद देखते ही माशाअल्लाह मस्जिदां भर जाती नहीं भाई, और ईद का चांद देखते ही मस्जिदां खाली हो जाती। क्या होती भाई? गौर कर रहे हैं आप लोग? गौर कर रहे हैं कि भाई मेरी बात को, रमज़ान का चांद देखते ही क्या मस्जिदां पूरे माशाअल्लाह भर जाती, और ईद का चांद देखते ही क्या पूरे मस्जिदां खाली हो जाती। नहीं भाई, ऐसा नहीं हुआ सो, ऐसा नहीं हो रहा सो, हर जगह के हालात ऐसे हैं। मेरे भाई, हम शैतान की पैरवी ना करें, शैतान की पैरवी ना करें, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें, उनके अहकाम पर हम चलें। शैतान क्या करता? बहकाता सो खाली उन्हें। शैतान क्या करता भाई? खाली बहकाता सो उन्हें। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, शैतान को दुनिया में भेजा तो एक चंद चीज़ें मांगा करते बोले शैतान अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला क्या करे? जा मैंने जो है तमाम आदम की औलाद को मैंने जो है तुझ पर मैंने मुसल्लत कर दिया, तू जो चाहे उनके साथ कर ले। जैसा हमारे जिस्म में, इंसान के जिस्म में खून गर्दिश करता नहीं, वैसा हमारे जिस्म में शैतान फिरता करते है, वैसा शैतान हमारे जिस्म में गर्दिश करता करते है। क्या भाई? और क्या बोले अल्लाह ताला? हर आदम अलैहिस्सलाम का जब कोई एक इंसान पैदा होता नहीं, एक इंसान के साथ एक शैतान का बच्चा भी पैदा होता है। एक इंसान के साथ क्या होता? शैतान का बच्चा भी पैदा होता है बहकाने के वास्ते। फिर क्या बोले अल्लाह ताला? बहुत सारे मोहलत देखो उसे, झूठ बोलना, गीबत करना, जिना करना, शराब पीना, ये सब चीज़ें जो है क्या करे अल्लाह ताला? शैतान को बोल को जाके उनको बहका बोलो। अब जब ये सब चीज़ें जब अल्लाह ताला शैतान को दिए, तो अब आदम अलैहिस्सलाम आखिर में बोले कहते क्या है परवरदिगार, तूने मेरी औलाद पर शैतान को मुसल्लत कर दिया है, मुझे भी चंद चीज़ें अता फरमा। तो अल्लाह ताला क्या अता करे? अल्लाह ताला क्या अता करे भाई? क्या अता करे? फरमाया अल्लाह ताला ने, क्या है आदम, जब तेरी औलाद में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो मैं एक फरिश्ते को पैदा करूंगा और वो उस बच्चे की हिफाजत करेगा। अल्लाह ताला ने क्या करे? हर एक इंसान के साथ अल्लाह ताला मुहाफिज फरिश्ते को भी अल्लाह ताला पैदा कर बोहेगा। फिर अल्लाह ताला ने फिर दूसरी चीज़ क्या था फरमाई इंसानों को, अगर कोई मुसलमान जो है एक नेक काम करता है, एक नेकी करता है, एक नेकी करता है, तो एक नेकी का बदला 10 गुना अता फरमाता हूँ। एक नेकी करा तो कितने ने क्या? 10 नेकियां। फिर जो अल्लाह ताला ने तीसरी नेमत अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया, वो क्या है? फरमाया मैं आखिरी सांस तक उसकी तौबा को मैं कबूल करता रहूँगा। आखिरी सांस तक। कहाँ से भाई? आखिरी सांस तक मैं उसकी तौबा को कबूल करूँगा। ये सब चीज़ें जो है अल्लाह ताला ने जो है इंसानों के लिए अता फरमाई। मेरे भाई, मेरा कहने का मकसद एक ही है कि रमज़ान गुज़र गया, हम जो हैं मस्जिदों से हम अल्लाह के वास्ते दूर ना हों, मस्जिदों से हम क्या हैं? दूर ना रहें। जहाँ कहीं पर भी आप हजरात रहें, वहाँ पर जो है नमाज़ों की पाबंदी करें, अल्लाह के ज़िक्र व अस्कार में लगे रहें, तस्बीहात पढ़ें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ें। मेरे भाई, जिस तरीके से हमने मुक़द्दस महीने रमज़ान में जिस तरीके से हमने इबादतें की हैं, उसी तरीके से हम साल भर भी जो है अल्लाह के लिए लगे रहें। ये हमारा मकसद है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने एक मरतबा तशरीफ़ लाए तो देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है लेटे हुए हैं। कहाँ लेटे हुए भाई? जैसा बोरिया है, बोरिया उसके ऊपर लेट को ही करते। उमर फारूक रज़ी देखे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमर पर जो है उसके निशानात पड़ को ही करे। क्या पड़ को ही? बोरिया मालूम नहीं, उसके सोए तो क्या होता, उसके निशानात पड़ जाती। और तकिया कैसा है? चमड़े का तकिया, उसके अंदर जो है खजूर के जो है पत्ते उसके अंदर भर को ही करे।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए, उमर फारूक आए, कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको नबी बनाकर भेजा है, आप अपने लिए दुआ करें, मुसलमानों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको भी मुसलमानों की भी जो है माल और दौलत दे, माल से नवाजे। आप दुआ करें, इसलिए कि मैंने देखा है कि मुल्क ईरान में, मुल्क फारस में जो है बादशाह जो है अय्याश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आयश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुनिया क्या है, मोमिन के लिए खैद खाना है और काफिर के लिए जो है ये अल्लाह ताला ने जन्नत बनाया। मेरे भाई, इसलिए जो है हम क्या करें, अल्लाह के हुक्मों पर चले और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को, उनकी शरीयत को हम अपना कर जो है ज़िंदगी बसर करें। शैतान खुला हुआ दुश्मन है। खुला हुआ दुश्मन कौन है भी हमारा? कौन है? सो शैतान खुला हुआ दुश्मन है, उसकी हरगिज़ पैरवी ना करें, उसकी हरगिज़ पैरवी ना करें, शैतान के पीछे ना जाएं। और क्या है, अल्लाह के अहकाम पर चले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत को अपना कर ज़िंदगी गुजारें, कुरान मजीद पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत करें, कुरान मजीद पढ़ें, नमाज़ों की पाबंदी करें, तस्बीहात करें, और जो खुला हुआ जो दुश्मन जो है हमारा, उसकी हरगिज़ पैरवी ना करें। मेरे भाई, इसलिए जो है कल क़यामत के दिन सबको तो हिसाब देना है कि नहीं भी? सबको देना है। दुनिया क्या है? अमल है, अमल करना है यहाँ पे। और आखिरत में क्या है? हिसाब देना है। आखिरत में क्या देना है भाई? हिसाब देना है। लोग बोलते नहीं कौन क्या कर लेता देखेंगे, बोलो कौन भी क्या भी करता नहीं। कल क़यामत के दिन वैसा बोलता क्या देखेंगे उन्हें? बोलता क्या भाई? बोलता क्या? नहीं बोलता। अल्लाह ताला क्या करते हैं कल क़यामत के दिन? हाँ, उसके मुंह को जो है, उसके होठा को कुफुल डालती कहते, ये हाथा के हथेलियाँ बात करती कहते, ये हाथा के हथेलियाँ है नहीं, ये हथेलियाँ बात करती कहते अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल क़यामत के दिन ये हमारे पाँव की जो है रान का गोश्त अल्लाह से बात करता कहते। ये रान है नहीं, रान बोलते नहीं, मार को हाथ से कौन रात देखेंगे बोल को, ये रान का गोश्त अल्लाह से कल क़यामत के दिन बात करता कहते। इसलिए मेरे भाई, हम जो है गौर और फिक्र करें। देखो माशाअल्लाह रमज़ान में जो है माशाअल्लाह पूरी मस्जिद माशाअल्लाह हमारी भरी हुई रहती थी, पूरी मस्जिद माशाअल्लाह भरी हुई रहती थी। देखिए भाई मेरे भाई, मेरे कहने का मकसद यही है कि हम जहाँ कहीं पर भी रहें अल्लाह की इबादत करें। हम जहाँ कहीं पर भी रहें अल्लाह की इबादत करें, और जहाँ कहीं पर भी रहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़े। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हम पर एहसान है। अगर दुनिया में नबी ना आते तो हमको अल्लाह की पहचान होती थी कि भाई, अल्लाह की पहचान होती थी कि हम ना, अल्लाह की हम ना पहचान नहीं होती थी मेरे भाई। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या करें? दरूद शरीफ पढ़े और अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर चले। और ख़ास कर क्या है, जो भी हमारे साथी जो आजनापुरा में रह रहे हैं, जो गोलंडी में रह रहे हैं, हाँ माशाल्लाह ज़ोहर असर मगरिब में तो इशा में तो माशाल्लाह ज़ोहर असर मगरिब इशा में तो माशाल्लाह बाहर जाना होता। फजर की नमाज़ तो माशाल्लाह तमाम साथी घरों को तो आ जाती है, नहीं कि भाई? नहीं आते कि भाई? घरों को तो माशाल्लाह आ जाती। नहीं हजरत आज गए 2 दिन के बाद है, वैसा तो क्या भी नहीं, सुबह को जाकर शाम को तो आते हैं, फजर की नमाज़ को माशाल्लाह आ जाए। देखिए भाई, ज़ोहर असर मगरिब इशा तो माशाल्लाह। दूसरी का आप हज़रत जो कारोबार कर रहे हैं, जहाँ पे आप लोगों की दुकान है, कारोबार है, तिजारत है, वहाँ पे अतराफ़ की जो मस्जिद नमाज को पाबंद रहें, और फजर को तो जो है माशाल्लाह आ जाए, आएंगे भी इंशाअल्लाह आज। मेरे भाई, अल्लाह के फजल व करम से रमज़ान का मुक़द्दस महीना भी इत्मीनान और सुकून के साथ गुज़रा, और ईदगाहों में ईद की नमाज भी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी। नहीं भाई, सबको सुकून मिला कि नहीं भाई? सबको सुकून मिला। 1-2-3 साथी बोल रहे थे माशाअल्लाह ये बार जो है बहुत अच्छा सुकून मिला हजरत कर को।
नहीं, मैं भी एक आधा घंटा जो है ईदगाह में बोल बोल को पढ़ा को सा पढ़ो भाई पढ़ो भाई पढ़ो भाई बोल नहीं। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें फिर से एक मौका दिया है। अबे शव्वाल का महीना शुरू हो गया, ऐसा नहीं अभी अभी बोला नहीं मैं रमज़ान का चांद देखो मुसलमान मस्जिद को आती, ईद का चांद देखो मुसलमान मस्जिद से दूर हो जाते, ऐसा करो ना को भाई। नमाज़ों की पाबंदी करें, जहाँ कहीं पर भी रहे नमाज़ों की पाबंदी करें, और अपनी बीवी से कहें, अपनी माँ से कहें, बेटी से कहें, बहन से कहें, नमाज़ों की पाबंदी करें। और हम जो है अपने घर को दीनी माहौल में ढालें। जो हमारे जो घर के जो माहौल है क्या करें, जो हमारे जो घर है मेरे भाई उसमें भी कुरान मजीद की तिलावत करें। खाली आको मस्जिद में कुरान पढ़ना सुन हवे, घर में भी कुरान शरीफ पढ़ें। और अगर हमारे अगर दुकान वगैरह हैं तो दुकान में बैठकर भी जो तस्बीहात पढ़े, देखिए भाई दरूद शरीफ पढ़े, कुल हुवल्लाह का सूरा पढ़े, तस्बीहात पढ़े। अल्लाह ताला हमारे कारोबार में बरकत देता। लोगों से खाली शिकायत करे तो क्या भी मिलने वाला नहीं। शिकायत किससे करना सो, अल्लाह से करना सो। अल्लाह के सामने जो है गिड़गिड़ाना सो, अल्लाह के सामने रोना सो। हदीस पाक का मफ़हूम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाती, अगर कोई मुझ पर जो है अगर दरूद शरीफ पढ़ना अगर ज़िंदगी में मामूल अगर कर लेगा तो अल्लाह ताला उसे आखिरी सांस तक उसे भूखा नहीं मारता करते, आखिरी सांस तक भूखा नहीं मारता करते अल्लाह ताला। उसकी ज़िंदगियों को माला माल कर देंगे अल्लाह ताला, उसकी उम्र में दराजी भी देती, उसकी ज़िंदगी भी सुकून से गुजरती, उसके माल में भी अल्लाह ताला बरकत देती है। देखो दरूद शरीफ पढ़ने में कितनी बड़ी फजीलतें हैं। सब जने को पढ़ने आता है कि दरूद शरीफ माशाल्लाह सब जने को आता, दरूद पढ़ने नहीं आता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पढ़ लिया करें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पढ़ लिया करें। ये तो पढ़ने आता नहीं कि भाई अगर ये भी पढ़ने नहीं आता फिर हम मुसलमान कैसे, नहीं। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों क्या है, रमज़ान का मुक़द्दस महीना अब चला गया, शव्वाल का अल्हम्दुलिल्लाह महीना शुरू हो गया है। इसमें क्या करनी है, नमाज़ों की पाबंदी करनी है, कुरान की तिलावत करनी है, और जो है कुरान जो है घर में भी पढ़ना है। उलमा इकराम फरमाते हैं अल्लाह ताला किसका दोस्त मालूम आप लोगों को, दोस्त कौन भाई, अल्लाह ताला किसे अपना दोस्त बना को है सो मालूम भाई, जो कुरान की तिलावत करता है अल्लाह ताला उसका दोस्त करते हैं। अब सब साथी अल्लाह के दोस्त बनना चाह रहे नहीं बनना चाह रहे क्या भाई, नहीं बनते क्या? अगर अल्लाह ताला के अगर आप दोस्त बनना चाह रहे हैं तो कुरान की तिलावत किया कर। जो भी हमें पढ़ने आ रहा, सूरह फातिहा पढ़ने आ रहा, कुल हुवल्लाह का सूरा पढ़ने आ रहा, इन्ना आतैना का सूरा पढ़ने आ रहा, वल अस्र पढ़ने आ रहा, जो भी हमें सूरा पढ़ने आ रहा वो पढ़े। नहीं भाई, कोई भी मुसलमान आज ऐसा नहीं है जिसे सूरह फातिहा नहीं पढ़ने आता, कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जिसे कुल हुवल्लाह का सूरा पढ़ना नहीं आता, कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जिसे इन्ना आतैना पढ़ना नहीं आता। ये तो पढ़ने आता नहीं कि भाई, आता नहीं कि भाई, ये तो भी पढ़ने आता। कुल हुवल्लाह का सूरा तो माशाल्लाह सबको पढ़ने आता। अब नहीं सीखा तो बचपन में तो अम्मा मार मार को सिखा कर दी कुल हुवल्लाह का सूरा, नहीं कि भाई। जो पहले जो माएँ जो क्या है कुल हुवल्लाह का सूरा पढ़ने से गई, 5 कलीमे याद करें। मेरे भाई मेरे जो वालिदा हैं 5 कलीमे मुझे पढ़ सिखा को ही, ईमान मुजमल ईमान मुफस्सल उन्होंने याद नहीं समझे, और इन्ना आतैना कुल हुवल्लाह का सूरा उन्होंने याद नहीं समझे, नहीं कि भाई माशाल्लाह आप हज़रात को भी आता नहीं कि भाई आता। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों मेरा कहने का मकसद एक ही है कि नमाज़ों की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत करें, और अल्लाह के नाम पर सदका व खैरात करते रहें। ऐसा नहीं खाली रमज़ान में जो है सदका व खैरात कर दले, रमज़ान में करना सो साल के 11 महीने क्या भी देना नहीं, ऐसा नहीं भाई। सारी ज़िंदगी अल्लाह के नाम पर सदका व खैरात देना। अगर हमारे कारोबार में अगर आज हम लोग 500 रुपये कमाए तो अल्लाह के नाम पर एक 10 रुपये दे दें। अगर 1000 रुपये कमाए तो अल्लाह के रास्ते में जो है एक 20 रुपये दे दें। नहीं भाई, देना नहीं हजरत मैं 1000 रुपये पूरे कमाया, पूरे मेरे मैं पूरा खा लेते हो तो होता नहीं। अगर पूरा खा लिया तो डॉक्टर को देना पड़ता, जाको 1000 रुपये कमाए तो 500 रुपये डॉक्टर को देना पड़ता, देखिए भाई। इसलिए मेरे भाई
जो भी हम लोग जो कमा रहे हैं उसमें से जो है अल्लाह के नाम पर सदका व खैरात किया कर। दिखा को करोड़ों को, एक 10,000 देख रही मैं दे रहा हूँ, वैसा करोड़ों को। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा जो है सदका करो कि ये हाथ से दे तो भी ये हाथ को मालूम होना नहीं कहते, सीधे हाथ से दिए तो दावे हाथ को मालूम होना नहीं कहते, वैसा सदका करते देना। सो उलमा फरमाते हैं एक अल्लाह के वली गुजरे हैं इस दुनिया में, अचानक उनका इंतकाल हो गया, अचानक इंतकाल हो गया हजरत का, अल्लाह के वली का अचानक इंतकाल हो गया। तो दूसरे दिन जो है सुबह में सब लोगों को मालूम हुआ, तो कई हजार लोग जो है वहां पे जमा हो गए। उसमें से जो है 100 ऐसे औरतें थी जो रो रहे थे, उन्होंने बहुत जोर जोरों से रो रहे थे। उन्होंने कौन की पूछेगा थे उनको, कई को रो रही था उनको, तो क्या बोले उन्होंने, आज जो अल्लाह के वली का जो इंतकाल हो गया है उनके माल से जो है हमारे 100 घरों के खर्चे चलते थे। कितने घर चलते थे भाई? 100 घर। 100 घर के खर्चे जो है या अल्लाह के वली के जो है रुपयों पैसों से चलते थे। देखो आखिरी सांस तक भी जो है अल्लाह के वली सामने जाहिर नहीं करे। देखो ऐसे औलिया इकराम गुजरे, तो मेरे भाई ऐसे हम बनेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की कमाइयों में, तिजारतों में तरक्की अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को उसके अहकाम पर चल कर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की जो है जान और माल की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम उसके रास्ते में अपनी जान और माल लुटाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। हमारे ख़ानदानों में जितने भी लोग इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। तमाम मरहूमीन को अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल